चलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं समास में। देख लिया अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास यानी कि पूर्व पद प्रधान है अव्ययी। इसमें का मैंने 6 पिछला देख लिया, 7वां चलते हैं। दूर या वृद्धि के अर्थ में क्या होता है, इसके पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति। जैसे दुर्बलम, बलानाम व्यर्थी, यही चीज दुर्गुणम, गुणनाम व्यर्थी, यही सब चीज होते हैं व्यर्थी के अर्थ में होता है। यथा अनतिक्रम्य के अर्थ में, अनतिक्रम के इसके पूर्व पद में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे यथा शीघ्रम, यथा शक्ति, शक्ति अनतिक्रम्य मतलब जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके। अनतिक्रम्य मतलब होता है जितना जल्दी हो सके, अनतिक्रम्य। अब यथा शीघ्रम, शीघ्रम अनतिक्रम्य मतलब जितना जल्दी हो सके, जितना शीघ्र हो सके, शीघ्र अतिशीघ्र हो सके, वो चीज द्विरुक्ति के अर्थ में। अब इसका होता है एक और पॉइंट है, द्विरुक्ति के अर्थ में क्या होता है, इसमें दो पदों में द्वितीय विभक्ति है होती है। द्वितीय विभक्ति, दो पद में द्वितीय विभक्ति रखती है। जैसे लिखा प्रतिदिनम, क्या लिखा हुआ है? प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, ये दोनों में क्या लगा हुआ है भाई? द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है, दिनम दिनम प्रति। उसी प्रकार लिखा प्रतिफलम, प्रतिफलम में भी क्या चीज है भाई? फलम फलम प्रति, फलम फलम प्रति, यही चीजें हैं। इसी के क्रम में हम अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तत्पुरुष समास। सेकंड पॉइंट से तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। कैसे? उत्तर पद प्रधान होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा कारक चिन्हों का क्या होता है? लोप होता है। कारक का जो चिन्ह होता है, काके की रारे रे से मैं पर हर, ये सब जो होता है उसके चिन्हों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं दोस्तों। अब समझते हैं क्या होता है तत्पुरुष समास। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है द्वितीय तत्पुरुष। क्या होता है? पहला द्वितीय तत्पुरुष, समझते हैं। इसमें पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होते हैं। मैंने 2 पद बताए थे, पूर्व पद पहला हो गया, उत्तर पद बाद वाला हो गया। तो पूर्व पद में इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम गत, देखिए यहाँ ग्राम गत को क्या लिख सकते हैं? ग्रामम गत। लो इसमें भाई कौन सा विभक्ति है भाई? द्वितीय विभक्ति है। कौन सा है? द्वितीय विभक्ति। सही है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्गम प्राप्त। गृहागत, गृहम आगत, इस सब में कौन सी विभक्ति है भाई? द्विविभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। अब चलते इसी के साथ तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष क्या होता है समझते हैं। इसमें पूर्व पद में तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मासेन पूर्व, बांस पूर्व, कमासेन पूर्व, हो गया ना। मासेन, हस्तेन, बालकेन, ये सब क्या हो गया? तृतीय विभक्ति हो गया। कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय। हस्तेन लिखता, हस्त लिखता क्या हो गया? हस्तेन लिखता, हस्तेन लिखित कौन सा हो गया? तृतीय विभक्ति हुआ। क्या हुआ दोस्तों? तृतीय विभक्ति। होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलते हैं शैल वी कैरी फॉरवर्ड नाउ। चतुर्थी विभक्ति, सॉरी चतुर्थी तत्पुरुष। इसके पूर्व पद में कौन सी विभक्ति होती है भाई? चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। जैसे भूत बलि मतलब भूताय बलि, क्या हुआ? भूताय बलि। भूत बलि मतलब जीव हत्या, जीव का बलि देना, जीव बलि कहलाता है। अब इसी प्रकार आगे चलते हैं। पुत्र सुखम, पुत्र सुख, पुत्राय सुखम, ऐसा बोलते हो ना। ओम श्री गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। अब किसी का नमस्कार कर रहे हो उसमें भी कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। इसी प्रकार में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विप्रायहितम मतलब विपहितम, विप्रायहितम चतुर्थी विभक्ति है। और चलते हैं पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष में क्या होता है? इसके पूर्व पद में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? पंचमी विभक्ति होते हैं। कौन से? पंचमी विभक्ति। से पथ भ्रष्ट, पथात भ्रष्ट, पंचमी विभक्ति। वृक्षात पतित, वृक्ष पतित, वृक्षात पतित। देशात निर्गत, देश से निकाला गया, देशात निर्गत। चौरात भीतर, चौर भीतर, ये हो गया कौन सी विभक्ति हो गया भाई? पंचमी विभक्ति हो गया। समझ में आया? अब समझते हैं षष्ठी तत्पुरुष। इसमें पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे देखें चंद्रस्य उदय, चंद्रोदय, चंद्रस्य उदय, षष्ठी विभक्ति हो गई। पाठस्य शाला, पाठशाला का, पाठस्य शाला। गंगाया जलम, गंगा जल का क्या हो जाएगा? गंगाया जलम। राष्ट्रपति का राष्ट्रस्य पति, राष्ट्र का पति, का के किनारेरी। देवा नाम राजा,
देवराजा ये क्या होता है? देवा नाम राजा। इस सब में कौन सी विभक्ति हो गई भाई? षष्ठी विभक्ति हो गई भाई। क्या हो गया बच्चा? षष्ठी विभक्ति हो गई। चलते हैं सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष में क्या होता है भाई? इसके पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे दानवीर, दानवीर के क्या होता है? दाने वीर। काव्य निपुण, काव्य निपुण, क्या हो जाएगा? काव्य निपुण। अब आगे की ओर चलते हैं। कर्मणि कुशल, कर्म कुशल, यहाँ देखते हैं कर्म कुशल उसी का है, इसी का ही है भाई, इसी का है। कर्म कुशल का क्या हो जाएगा? कर्मणि कुशल, व्यवहार चतुर, व्यवहारम चतुर। इस प्रकार आपका कहीं ना कहीं यह समाप्त होता है चैप्टर। आज के लिए इतना ही। अब अगला जो चैप्टर है समास में, ये अगला जो पॉइंट है, हमने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, ये दो को समाप्त हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, ये 4 गो समास हो गया। इन 4 समास के बारे में अब पार्ट 2 में करेंगे। एक पार्ट में ये कवर नहीं हो पाएंगे दोस्तों, तो इसके लिए मैं समझ आता हूँ नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको खत्म कर दूंगा। बस इसी के साथ एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपका सतत प्रयास ही, आपका सतत प्रयास ही यह तय करेगी कि तख्ता पलट कितना शानदार होगा। समझ गए ना? आपकी सतत प्रयास ही यह तय करेगी कि तख्ता पलट कितना शानदार होगा। और इसी के साथ हम अपने बात को कहते हैं। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय किसान दोस्तों।